अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हैं सब दोस्त। मैं एहसान हूँ और आप देख रहे हैं गोंदल इलेक्ट्रॉनिक एंड सोलर सिटी। दोस्तों, ग्रुप में बहुत ज़्यादा बहस चली है इसके ऊपर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के ऊपर। तो आज इसको समझेंगे कि ये क्या चीज़ है। अगर आपने ये अच्छी तरह वीडियो देख ली और समझ लिया तो आप अपने लिए खुद बना सकते हैं ये बड़ी आसानी से। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। ठीक है जी। देखें, ये जो इसमें वाइंडिंग डालेंगे ना, आइसोलेशन का मतलब होता है कि अलग अलग करना। तो उसके लिए जो आप इसमें वाइंडिंग डालेंगे ना, वो वाइंडिंग ये होगी कि हम इसको प्राइमरी जो है ना वो देंगे 220 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्ट अगर हमने इसको प्राइमरी दी है ना, तो हमें यहाँ पे सेकेंडरी भी 220 ही चाहिए। ठीक है, ये 220 आपके वोल्ट जो है ये सेकेंडरी के होंगे। ठीक है, इसमें अब ये कोर आ जाएगी। ठीक है, ये जब कोर आएगी तो ये ऑसिलेशन आपको सामने नजर आ रही है, इस तरह का इसका कोई इंटरफेस बनेगा। अच्छा, इसमें मजे की बात यह है कि इसकी जो ये वाली वाइंडिंग है ना प्राइमरी, ये होगी सिर्फ सिंगल यही 220 वोल्ट। अब इसके आगे आप डाल सकते हैं ये वाली, ये आप देखें तो यहाँ तक शॉप के लिए अगर आपने काम करना है ना सिर्फ, तो यहाँ तक इसको आप आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कह सकते हैं। लेकिन इसको आप साथ में अपने टेक्निकल पर्पस के लिए भी इसी कोर में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो फिर आपने क्या करना है, जब ये वाइंडिंग आप बना रहे होंगे ना ये वाली, तो इस वाइंडिंग में आपने 220 सीधे निकालने के बजाय आपने इस तरह करना है कि आपने यहाँ पे पहले सबसे पहले ये 5 वोल्ट की वाइंडिंग निकाल ली। 5 वोल्ट के बाद ये 9 वोल्ट की निकाल ली। ये 5 वोल्ट हो गए आपके, ये 9 वोल्ट हो गए। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से एक लूप और निकाल लिया जिससे आपने 12 वोल्ट ले लिए। ठीक है, इसके बाद फिर एक यहाँ से और आपने लूप निकाला जिससे आपने 24 वोल्ट ले लिए। ठीक हो गया। इसी तरह जब आप चलते चलते एक और वाइंडिंग इसमें डालेंगे, यहाँ से आप इसमें से 48 वोल्ट ले लेंगे। ठीक है, एक आइडिया मैं आपको दूंगा कि एक लूप आपने इसमें से ये निकालना है जो आपका 150 का होगा। यानी इस सिरे से शुरू होके इस सिरे पे आपको 150 वोल्ट मिलने चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद आखिरी जो इसका सिरा होगा, ये हमारी शॉप के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, जहाँ से हमें 220 वोल्ट मिलेंगे। ठीक है, ये 220 वोल्ट, ये 220 वोल्ट का पॉजिटिव और ये 220 वोल्ट का नेगेटिव होगा। इस सिरे से लेकर इस सिरे तक आपको 220 वोल्ट मिलेंगे और इस सिरे से लेके इस सिरे तक आपको 150 वोल्ट मिलने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 150 वोल्ट होने चाहिए। और ये जो ये वाला न्यूट्रल वाला ये वाला सिरा है, इस सिरे से लेके इस सिरे तक आपको 48 वोल्ट मिलने चाहिए। इस सिरे से लेके इस सिरे तक आपको 24 वोल्ट मिलने चाहिए। इस सिरे से लेके आपको इस सिरे तक 12 वोल्ट मिलने चाहिए और इस सिरे से लेके इस सिरे तक 9 वोल्ट और इस सिरे से लेके इस सिरे तक आप इसमें से 5 वोल्ट भी निकाल सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसका फार्मूला कैसे निकालेंगे? मिसाल के तौर पे हमारे पास जो बबल है जिसके ऊपर हम ट्रांसफार्मर बनाने जा रहे हैं, उसको गोट भी कहते हैं। तो उस गोट के ऊपर जो है ना आपने सबसे पहले उस गोट का साइज निकालना है कि उसका साइज गोट का जो अंदर वाला खाना बना हुआ है वो कितना है। मिसाल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ कि 2.5 ज़रब 2.5 की हमारे पास गोट है। ठीक है, 2.5 बाई 2.5 भी इसको आप बोलते हैं। अच्छा, अगर आपके पास तो ये गोट है ना, इस गोट को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये इसका आंसर आपके पास मिलेगा 6.25। ठीक है, 6.25 इसका डाया निकल आएगा टोटल। उस डाये को आपने 6.25 को क्या करेंगे, तकसीम कर देंगे। इसको हमने तकसीम करना है किससे? अब यहाँ पे जो है ना ये समझने वाली बात है, इसको आपने तकसीम करना है ना, अगर आप इसको 8 पे तकसीम करेंगे तो उसका मतलब यह है कि आपकी कोर नरम है। यानी कि अगर आपके पास अच्छी कोर है ना, तो फिर आपने यहाँ पे 7 के ऊपर इसको मल्टीप्लाई करना है। इसका फार्मूला ये है। और अगर आपके पास कोर अच्छी नहीं है, जंग वाली है या यूज वाली कोर आप ले रहे हैं, तो फिर आपने इसके ऊपर 8 जो है ना वो इस्तेमाल करना है। ज्यादातर दोस्त जो है ना वो सस्ती चीज को प्रेफर करते हैं, तो मैं यहाँ पे हल्की कोर का फार्मूला ऐड करूंगा। ठीक है, इसको जब आप तकसीम करेंगे ना, तो यहाँ पे
जो हमारे पास आंसर आएगा ना वो आ जाएगा तकरीबन इसको आप जब मल्टीप्लाई तकसीम करेंगे तो ये बनेगा 1.28। ठीक है। अच्छा, ये 1.28 क्या है? 1.28 का मतलब है कि ये जो हमारा बबल था, ये बबल जिसका साइज हमारे पास निकला था 6.25 यानी 2.5 बाई 2.5 का, ये जो बबल हमारे पास आया था, तो इसको क्या करना है आपने? इसको आपने इसके साथ आप ज़रब देनी है वोल्टेज के साथ। यहाँ पे आपको अगर 5 वोल्ट चाहिए मिसाल के तौर पे, तो जब हम इसको 5 वोल्ट के साथ ज़रब देंगे तो जो जवाब हमारे पास यहाँ पे आएगा ना, वो आएगा आपका 6.4 तकरीबन 6.4। अच्छा, 6.4 टर्ने इस गोट के ऊपर हम देंगे घुमा के, इस गोट को टर्न करेंगे तो हमारे पास 6.4 वोल्ट महफूज हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि 6.4 टर्ने हम देंगे तो 5 वोल्ट हमारे महफूज होंगे। उसके बाद ये 1.28 इसको हम ज़रब करेंगे 9 के साथ, तो बराबर में जो जवाब आ रहा है, अच्छा जो जवाब यहाँ पे आएगा ना वो आपके टर्न होंगे, ये आपके टर्न है, इसके जो चक्कर हैं। ठीक है, ये तकरीबन बनेंगे 11.12 कर लें या 11.50 कर लें, समथिंग इतने बनेंगे ये। ठीक है, उसके बाद आपने आगे चलना है, तो आगे फिर 1.28 को आप ज़रब देंगे उन वोल्टों के साथ जो आपको चाहिए। हमें चाहिए अब आगे हमें चाहिए वोल्ट जो हैं वो इसके चाहिए हमें 12 वोल्ट चाहिए, तो हम इसको 12 के साथ ज़रब करेंगे। ठीक है, जब हम इसको 12 के साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, उसमें तकरीबन ना आपके आएंगे 15.36 के करीब बनेंगे, ये वाले जो हैं ये 15.36 टर्न बनेंगे। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपको मैं साथ साथ लिख भी देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये हमारे 5 वोल्ट के लिए, और ये हमारे 9 वोल्ट के लिए, और ये हमारे 12 वोल्ट के लिए। तो जब हम आगे हमें क्योंकि 1.28 इसको अगर हम करेंगे इसके ऊपर ज़रब करेंगे तो हमें चाहिए 24 वोल्ट। ठीक है, तो जब हमें 24 वोल्ट चाहिए ना तो इसका जो बराबर में ये आएगा, ये आपके टर्न होंगे, ये इसका रिजल्ट मिलेगा आपको जो भी करेंगे। तो ये वाले जो 12 है ना ये लगभग डबल हो जाएंगे हमारे। तो जब अब ये डबल हो जाएंगे तकरीबन ये 30.72 या 70 के करीब बनेंगे शायद। तो यहाँ पे आपको 24 वोल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह इसको जब हम 1.28 है ना, इस 1.28 को वापस हम ज़रब देंगे इसके साथ 48 वोल्ट के साथ, तो यहाँ पे ये फिर डबल हो जाएंगे। ठीक है, ये फिर डबल हो जाएंगे टर्न हमारे। तो यहाँ पे हमारे कितने टर्न बनेंगे? वो बन गए आपके तकरीबन 61 पॉइंट, तकरीबन ये इतने बनेंगे, और यहाँ पे आपको 48 वोल्ट मिल जाएंगे। ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, आप 61 की जगह 62 भी डाल सकते हैं, 30 की जगह 31 भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। अच्छा, यहाँ पे जो हमें अगले वोल्ट चाहिए वो क्या होंगे? 1.28 को हम ज़रब करेंगे 1.28 को, आगे आपकी सप्लाई है 150 वोल्ट वाली, तो आपने 150 वोल्ट के साथ इसको ज़रब देनी है, तो आपको जो जवाब मिलेगा 150 वोल्ट वाला वो तकरीबन 152 टन बनेंगे, तकरीबन 152। एक आधा टन आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, इससे कुछ मसला नहीं है। ठीक है, ये आपके टर्न है, और यहाँ पे आपको तकरीबन 150 वोल्ट जो है ना वो मिल जाएंगे। तो इसी तरह आप आगे जाएंगे ना, जब 220 का आपने लूप निकालना है तो 220 वाले लूप में क्या होगा? 1.28 को आप जब ज़रब करेंगे 220 वोल्ट पे, तो
220 वोल्ट वाला जो है, इसको आप क्या करेंगे, इसको जब ज़रब देंगे तो इसके टर्न निकल आएंगे तकरीबन 200 280 या 281 या 282 तकरीबन बनेंगे, गालबन बनेंगे 281, 281.6 के करीब बनेंगे। ठीक है, ये इतने टर्न आप डालेंगे, इसमें एक टर्न ऊपर या नीचे आप डाल सकते हैं, तो आपको यहाँ पे वापस 220 वोल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है अब खास तौर पे रज़ी भाई जो है उनको तो समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी आई तो आप वापस मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है।